क्वेश्चन सबको दिख रहा है, समझ रहा है? बोलो, कोई आंसर आया किसी को? देखो सब लोग, देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम समझने का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
मुझे तुम लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। किसी को कुछ आंसर आया? सर 2G है क्या? नहीं नहीं, 2G एक्सेलरेशन सोच रहे हो कैसे आएगा? चलिए देखिए, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं आया कोई बात नहीं, आराम से एक बार देखो। इसके फ्री बॉडी डायग्राम को केवल समझो, बाकी से अभी मुझे मतलब नहीं है। सही से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इक्वेशन लिखने आ गया तो समझ लीजिए आवर जॉब इज डन। तो इसमें जो बीच वाला 5a है उसका एक्सेलरेशन पूछा है हमसे, है ना? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, केवल इसका डायग्राम बड़ा कर देते हैं ताकि सारे फोर्सेस में दिखा पाऊं। चलिए, ये जो बीच वाला 5m है इसका एक्सेलरेशन मैं अपने मन से a0 इधर मान लेता हूं, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलिए यहां तक। नहीं सर। नहीं सर। अब जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसे मैं इसको बिना स्यूडो फोर्स के भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है इसके लिए। तो इस कैपिटल M पर एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, कैपिटल MA0। इस 2m पर एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, 2MA0 लगेगा। और विथ रिस्पेक्ट टू 5m इस 2m का एक्सेलरेशन a नीचे है और इस m का एक्सेलरेशन a इधर होगा, है ना? यस सर। चलिए अब फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। इस पर 2mg नीचे, टेंशन T यहां पर इधर, टेंशन T यहां पर इधर, टेंशन T यहां पर इधर, टेंशन T यहां पर और यहां पर इधर, जगह छोटा है इसके लिए, ठीक है? दूसरी चीज, 5m और 2m अगर कांटेक्ट में है तो ये 5m इस 2m पर कुछ भी मान लो N1 फोर्स इधर लगा रहा होगा, तो ये 2m इस 5m पर इतना ही N1 फोर्स इधर लगा रहा होगा। यस सर। यस यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। सब इधर है, कोई जल्दबाजी मत करो, जितना इसमें छोटा चलोगे उतना तुम्हारी लाइफ आसान रहेगी, कोई जल्दबाजी नहीं, सीखना पर्पस है अभी। अब मैं केवल और केवल इस 2m का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ लिख देता हूँ फिर से, घबराओ मत, टाइम लगेगा बट क्लैरिटी से समझ लो। इस पर N1 इधर है, इस पर 2MA0 इधर है, इस पर 2mg इधर है और इस पर T इधर है, कोई दिक्कत? और इसका एक्सेलरेशन a नीचे है, ठीक है? ठीक है, बोलो। यस सर। तो मैं 2m का इक्वेशन ऑफ मोशन पहले लिख देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। तो 2m का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा मैं अगर, तो मैं लिखूंगा 2mg माइनस t इज 2ma, आया ना? बोलिए बेटा। यस सर। एंड N1 इज इक्वल टू 2MA0। अब देखो, अगर मैं स्यूडो फोर्स नहीं लगाता, सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो,
अगर स्यूडो फोर्स नहीं लगाता, ग्राउंड के फ्रेम से भी देखता, तो कैपिटल एम का एक्सीलरेशन ए नॉट राइटवर्ड है, तो मैं ऐसे ही लिख देता n1 इज इक्वल टू 2ma0, ये फोर्स नहीं लिखता। या स्यूडो फोर्स लगाया तो मैंने बोला x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो n1 इज इक्वल टू 2ma0। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया 2m की कहानी खत्म। दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम, किसका? m का। तो अब m का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। m का फ्री बॉडी डायग्राम छोटा है, इसमें y डायरेक्शन का मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखता हूं। तो t इधर है, स्यूडो फोर्स ma0 इधर है ना, और इसका एक्सेलरेशन a इधर है। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया t प्लस ma0 इज ma, हाँ या ना? Yes, sir. अब बीच वाले 5m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बीच वाले 5m को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, बीच वाले 5m को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तो आपको दिखाई देगा। इस 5m में यहां पर एक पुली है बेटा, है ना? तो ये पुली T यहां लगा रहा है और T यहां लगा रहा है। साथ ही साथ ये जो N1 देखा था मैंने, वो N1 इधर लगा रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसी 5m वाले पर यहाँ पर फिर पुली है, ये पुली इसमें T इधर लगा रहा है और T इधर भी लगा रहा है, लगा रहा है ना? हाँ, सर। हाँ, sir. और y डायरेक्शन में ग्राउंड का कोई जरूरत मुझे नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और इसका एक्सेलरेशन a0 इधर है, ऐसा मैंने मान लिया है। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन देखो। तो ये t कैंसिल होगा, y डायरेक्शन के t से मतलब नहीं है मुझे, तो n1 माइनस t इज 5ma0 लिखेंगे। n1 माइनस t इज इक्वल टू 5ma0 लिखेंगे। Yes, sir. तो ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब इस चारों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो मुझे क्या निकालना है? a0 निकालना है शायद, है ना? हाँ, sir. तो देखो मैं क्या कहता हूं, मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देता हूं, तो t चला गया, Yes, sir. तो a मुझे a0 के टर्म में मिल गया। जैसे भी करना है कर लो, मतलब मैं क्या सिखाऊं, हो जाएगा, सॉल्व होगा या मैं कर दूं, जैसा बोलो। हाँ सर, हम लोग सॉल्व करते हैं सर। तो सॉल्व करके फाइनली आंसर बताइए। ठीक है, मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करूं ना, या कर दूं, जैसा बोलो। आंसर है 2g/23। अगर चाहते हो, मेरा वेट कर रहे हो सॉल्व करने का, तो मैं कर देता हूं, नहीं कर लोगे खुद तो जैसा बोल दो, बट सॉल्व करके फाइनल आंसर आ गया तभी आगे बढ़ेंगे। कॉपी कीजिए एक एक फ्री बॉडी डायग्राम खुद से और सॉल्व कीजिए। किसी को दिक्कत है समझने में?
सर फोर्थ इक्वेशन में t माइनस n1 होना चाहिए ना? इसमें बेटा फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ में हाँ राइट हैंड साइड या t माइनस n1 होना चाहिए, सही बोल रहा है बेटा। हाँ सर। मैं मिस्टेक राइट वर्ड लिया है ना मैंने, तो t माइनस n1 होना चाहिए। सर ए नॉट क्या आना चाहिए था? क्या बोला था मैं? 2g/23 शायद। सर 2g/5। सर एक सेकंड, कुछ गलती की होगी सर, एक बार देखिए ये आ गया सर। हाँ क्या 2g/23 आता है क्या? हाँ सर आ गया। इसी को सॉल्व करके हाँ सर। ठीक, तो मैं नहीं करता हूँ, मैं लिख देता हूँ। और क्या क्या बोलते हो, कोई दिक्कत? नो सर। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने नहीं देखा है सॉल्व करके। मैं तो जहां से क्वेश्चन दिया हूँ बुक से, वहां आंसर देखा हूँ 2g/23 है। यही आ रहा है सर। हाँ मतलब कोई ऐसा नहीं, मेरी बात रखने के लिए बोलो, मैं ये कह रहा हूँ। अगर आ रहा है तभी बोलो। सर एक्चुअली मुझे 2g/9 आ रहा है। अच्छा तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना भी, रुको मैं कर देता हूँ। चलो मैं इक्वेशन सॉल्व कर देता हूँ। चलिए, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, तो मैं क्या करूं, मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए तो -n1 + t, तो n1 तो है मेरा -2m/a0। तो चलिए मैं ये पहले सॉल्व कर दूं। तो -n1 की जगह -2m/a0 + t = 5m/a0। ये आ गया। यस सर। n1 सही लिखा था, हाँ वैल्यू देखते रहना क्योंकि मेरा इक्वेशन सब ऊपर है ना। तो यहां से मुझे मिल गया t की वैल्यू इज 7m/a0 हो गया। अब मेरा इक्वेशन 1 और 2, तो इक्वेशन 1 में 2mg - t = 2ma, और इक्वेशन 3 में
t प्लस एम नॉट इज एम ए। तो 2 और 3 को ऐड कर देंगे, नहीं तो उसमें a आ जाएगा, मुझे a हटाना है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 में से, है ना। सो 1 माइनस 2 इंटू 3, 1 माइनस 2 इंटू 3 कोई बताएगा मुझे, मेरा ऊपर है इसके लिए पूछ रहा हूं। नहीं बताएगा तुम लोग। 1 माइनस 2 इंटू 3 बोला है मैंने, तो 2mg माइनस टी इधर लिख देता हूँ, 2mg माइनस टी। तो इधर लिख दिया मैं 2mg माइनस टी माइनस 2 टाइम्स 3 के LHS में क्या है, t प्लस एम ए नॉट इज इक्वल टू एम ए। t प्लस एम ए नॉट, तो माइनस t प्लस एम ए नॉट, और इधर 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो यस सर। So 2mg minus 3t plus 2ma naught, this is equal to 0, ठीक है। और t मैंने जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया है 7ma naught, है ना। तो यहाँ माइनस 2। क्या बोल रहे हो बेटा, हाँ यहाँ माइनस होगा, और t है मेरा 7ma naught, तो यहाँ पुट कर दो। तो 2mg minus 7 3 21 ma naught minus 2ma naught, this is equal to 0. तो 2mg is equal to 23 ma naught। तो Yes, यहाँ sir. से a naught की वैल्यू मिल गई 2g by 23। यस सर। यस सर। पक्का आगे बढ़े, यस हाँ सर। सर। क्या कुछ चैट में कुछ बोल रहा है, चलो ये एक छोटा क्वेश्चन है, ये करो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, यस सर। कोशिश कीजिए। Sir, root 2 by 10 seconds. आंसर ही बता दिए क्या, देखो मैं। हाँ सर, whole root 2 divided by 10, 1 by root. हाँ सर। यस सर। पॉइंट रूट ऑफ 0.2। हाँ 0.45 सेकेंड आंसर है,
एक बार देख लो। हाँ सर। हाँ सर। सबको आ गया? यस सर। वेरी गुड। सर बस ये क्वेश्चन लिखना है, 1 मिनट। नहीं मिला सर। नहीं आया? चलो जिसको नहीं आया जल्दी से देख लो। ब्लॉक बी, ब्लॉक ए का मास 5 kg है ना, तो पहले ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ये है ब्लॉक बी और उसके नीचे ये है मेरा ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। ब्लॉक ए का मास है 5 kg। ब्लॉक बी का मास कुछ होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब देखो कहीं कोई फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, नहीं है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 हो गया और एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो गया 10/5, 2 2 मीटर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर हो गया। इधर की ओर बोलो। पर सर Yes, उसमें sir. बी का वेट नहीं रहेगा। अरे तो वेट रहेगा। लो वेट तो बनाई, वेट तो सबका रहेगा। लो बना दिया। यहाँ पर स्मॉल mg इसका रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर रहेगा, तो इस पर भी इसका वेट 5g नीचे रहेगा, इसका n भी नीचे रहेगा और ग्राउंड का n1 भी ऊपर रहेगा। लो बट इसकी जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं मोशन है नहीं वर्टिकल में, इसीलिए ये फोर्स नहीं बनाया था। नहीं सर, मेरा मतलब था कि मतलब फोर्स डालेंगे तो उसमें बी का भी वेट आएगा ना। क्या? वर्टिकल डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ना। नहीं नहीं, क्या पता फिर से। और कंबाइंड मास रहेगा ना। कंबाइंड मास, दोनों कंबाइंड जा रहा है क्या? ओके सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी मिल गया और ये लेंथ कुछ दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। यस सर। तो ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इस एक्सेलरेशन से 20 सेंटीमीटर जाने में जितना टाइम लगेगा उसके बाद वो गिर जाएगा। तो L इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो t की वैल्यू हो जाएगी √L के बराबर, दैट इज √0.2 के बराबर, दैट इज 0.45 सेकेंड्स। आया समझ में सबको? यस सर। पक्का? आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन ये करो।
सर 3g/2 आंसर। दो आंसर होगा ना इसमें? तो g/3 और g/6 सर। देखते हैं आंसर। हाँ, g/3 g/6 सही है। g/3 g/6 जिसको आया है सही है। ओके सर। बोले जरूरत है बताने की? इधर देखिए, इस पर 2mg नीचे होगा, यस सर। इस पर t इधर होगा, t इधर होगा, t इधर होगा, और ये पुली मासलेस है तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, तो 2t अगर ऊपर है तो 2t इधर होगा। फिर इस m का mg साइन थीटा इधर होगा, होगा ना? यस सर। यस सर। तो ये अगर 2m मास a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, अगर मैं मान लेता हूं, तो ये m ऊपर आएगा, है ना? तो इस 2m का एक्सेलरेशन अगर a डाउनवर्ड है तो m का एक्सेलरेशन कितना ऊपर होगा? 2a 2a होगा। सबको मालूम है ये बात सबको मालूम है कि 2m का एक्सेलरेशन अगर a डाउनवर्ड है तो m का एक्सेलरेशन 2a अपवर्ड होगा। नहीं सर। यस सर। सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया है या कॉमन सेंस से लग रहा है? सर कॉमन सेंस। सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया है अभी तक? पहले ये बोलो, उसी हिसाब से मैं बोलूंगा इसके लिए। नहीं सर, नहीं पढ़ा है। नहीं नहीं, सर। वेरी गुड, सर कोई बात। पढ़ा नहीं है अच्छा, बट लग रहा है। हाँ ठीक है, नहीं पढ़ाया तो अभी कॉमन सेंस देखो। कॉमन सेंस ये है कि ये वाला पुली मान लो अगर यहाँ आ गया नीचे, तो x नीचे आ गया, तो मुझे यहाँ पर x और यहाँ पर x, मुझे 2x धागा चाहिए, है ना? यस सर। इसके इसके 1 मीटर नीचे आने के लिए मुझे 2 मीटर स्ट्रिंग चाहिए ना, तो ये 2 मीटर ऊपर जाके स्ट्रिंग खोलेगा, आया ना? यस हाँ सर। सर। यस सर। 2m वाला अगर 1 मीटर नीचे आता है तो मुझे 2 मीटर स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना? यानी कि m को 2 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। ये क्लैरिटी है यस सबके सर। साथ? यस सर। यस सर। मीन्स यस सर। इसका एक्सेलरेशन अगर a नीचे होगा तो इसका 2a ऊपर होगा।
तो जब तक सर नहीं पढ़ाए हैं तब तक ये वाला कॉमन सेंस चलेगा। यस सर। ठीक है, तो इस कॉमन सेंस से अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो नीचे वाले का। तो 2mg माइनस 2t इज 2ma। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो t माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू 2a, दैट इज 2ma होगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। नो तो सर। अब क्या कीजिए, 1 में इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो 2t चला जाएगा। तो 2mg माइनस 2mg साइन थीटा इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 2 6ma। हाँ या ना? थीटा कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में? 30 डिग्री है क्या? यस सर। यस सर। तो थीटा 30 डिग्री पुट कर दोगे तो 2 साइन 31 हो गया, 2mg माइनस mg हो गया। mg इज इक्वल टू 6ma। तो a की वैल्यू मिल गई g/6। ठीक है, यानी कि ये जो 2m वाला मास है, ये जो 2m है ये g/6 से नीचे आ रहा है। ये जो 2 ये है m, वो g/3 से जा रहा है। आई बात समझ में? समझा कि नहीं? यस तो सर। फाइनली एक्सेलरेशन ऑफ 2m जो है वो मेरा हो गया g/6 डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन ऑफ m जो मेरा है वो हो गया g/3 अप द इंक्लाइन। ये आंसर हो गया। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए। डन सर। हो गया? चलिए, यस सर। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं पहले ही कह रहा हूं, इसमें तुम लोग कोई जल्दबाजी नहीं करो। इवन इफ यू टेक 30 मिनट्स आई वोंट माइंड। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, बस छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है। बट कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा।
So g into m minus m dash divided by 2m is equal to the acceleration. गलत है, आंसर लिख देता हूँ क्योंकि इसका आंसर थोड़ा लंबी है। ये इसका आंसर है, ठीक है। जिस किसी को कुछ आंसर आए वो यहाँ से चेक कर लीजिए, ये है आंसर। क्वेश्चन आसान है, मेरे सॉल्व करने के बाद कहोगे आसान है, मुझे मालूम है। केवल और केवल पेशेंटली सॉल्व करो, आसान है। तो जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा। किसी को आया ये आंसर बेटा?
ये सर आ गया। वेरी गुड। किसका आया? उदय। वेरी गुड। सर आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बाकी लोग इधर देखो। पहले मैं सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जानबूझ के इसको स्केल अप करता हूँ ताकि इस डायग्राम में सब कुछ आ जाए, मैक्सिमम चीजें। सब इधर देखिएगा। इस m डैश का एक्सेलरेशन मैं इधर मान लेता हूं और इस m का एक्सेलरेशन मैं इधर मान लेता हूं। नाम क्या क्या दें? तो ये डैश डैश है, तो इसको a डैश कर देते हैं, इसको a कर देते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो कैपिटल M है इसका एक्सेलरेशन a इधर कर, नहीं वो a है तो इसको a नॉट इधर कर देते हैं। मतलब ये a नॉट मुझे ढूंढना है। क्या ढूंढना है? यहाँ में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो हम लोगों को इस अपने डायग्राम के हिसाब से ए नॉट की वैल्यू ढूंढनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फोर्स पे आ जाओ। यहाँ पर स्ट्रिंग फोर्स लगाता है टी डैश, तो ये भी है टी डैश। इधर वाला मान लेते हैं टी है, तो ये है टी, ये है टी, ठीक है। ये स्मॉल एम जी, ये स्मॉल एम डैश जी। अब ए नॉट एक्सेलरेशन अगर इसका राइट वर्ड है तो इस पर मैं स्यूडो फोर्स इधर लिख देता हूं एम डैश ए नॉट, और इस पर स्यूडो फोर्स इधर लिख देता हूं एम ए नॉट, है ना। इस पर स्यूडो फोर्स इधर लिख देता हूं एम डैश ए नॉट, और इस पर स्यूडो फोर्स इधर लिख देता हूं एम ए नॉट। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो, ये कैपिटल एम स्मॉल एम, फिर कैपिटल एम और स्मॉल एम डैश, ये सब भी आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे क्योंकि कांटेक्ट में है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। यहाँ पर स्मॉल एम इसके कांटेक्ट में है कैपिटल एम के, तो ये दोनों फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पर भी है तो लगा रहा होगा, यहाँ पर भी। तो मुझे मान लो नहीं पता, मुझे नहीं पता मतलब कि इस डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जस्ट इसके नीचे यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं।
ये स्मॉल एम है, ठीक है। इस स्मॉल एम पर ये दोनों साइड कांटेक्ट में है, तो ये वाला Yes, सरफेस भी फोर्स लगा रहा होगा, ये सब वाला सरफेस भी फोर्स लगा रहा होगा, समझ रहे हो। तो Yes, ये sir. वाला मान लो फोर्स लगा रहा है इधर ऐसे, और ये वाला फोर्स लगा रहा है इधर। तो ये दोनों मिला के, एक तो मैं नोमेनक्लेचर डाल दूं तो चलो डाल ही देता हूं, तो इसको N1 और इसको N2 कह देता हूं। तो ये N2 माइनस N1 MA0 के बराबर होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ सर। Yes, हाँ सर। yes, sir. ठीक, ऐसे नहीं M डैश का भी कर देते हैं। इसका कुछ अब नया नया नाम देना पड़ेगा इसके लिए। अब इसको N डैश कर दिया तो इसको क्या कर दूं, N1 N2, इसको N3 N4 करता हूं, जाने दो। N3 इधर, N4 इधर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं N4 माइनस N3 इज M डैश A0, लिख सकते हैं ना? सर वो N3 माइनस N4 होगा इसमें बेटा सर, ये वाले इक्वेशन में। नहीं नहीं, ठीक लिखा है मैंने, ठीक लिखा है, सोचिएगा ध्यान ओके से। सर। अच्छा, दूसरा, इस स्मॉल m का इक्वेशन ऑफ मोशन फिर स्मॉल mg माइनस t इज स्मॉल m, क्या लिखा था, ए लिखा था उसको शायद ना, और इस m डैश का m डैश g माइनस t डैश इज m डैश a डैश, ऐसा लिखा था। ये चारों इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए। ये इक्वेशन है m डैश का और इधर वाला इक्वेशन है m का। इस चारों इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। स्टेप बाय स्टेप आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके लिए ये फ्री बॉडी डायग्राम और ये इक्वेशन पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना बाकी है, ध्यान रखना, अभी करेंगे, उसी में दिक्कत होगी। तो पहले इतना कॉपी करो।
हो गया यहाँ तक? हाँ सर। यस पक्का? यस सर। यस ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा सा भी लिखना बाकी है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फंस जाओगे इसमें। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर हो गया। ठीक है, अब जरा सा कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देखिए। मैंने पहले लिखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आपको आपके सामने वो दिखाई देता रहेगा। तो कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम, ये नहीं, सीधे पॉइंट मार्क्स कर देता हूँ, छोड़िए सब। कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम सीधा सीधा क्या करते हैं देखिएगा, जस्ट एक पॉइंट मार्क्स ड्रॉ कर दिया। मुझे तो सिर्फ राइट लेफ्ट देखना है। देखिए इधर, यहां पर टी राइट की ओर लगेगा, इस पुली पर, ये जो पुली आपको दिख रहा है बेटा, इस पुली पर टी राइट की ओर लगेगा। यस सर। तो दिखाई दे, इसे छोटा कर देते हैं थोड़ा और। तो इस पुली पर टी राइट की ओर लगेगा, तो एक टी में राइट की ओर लगा दिया। इस पुली पर टी डैश लेफ्ट की ओर लगेगा, है ना? तो एक टी डैश इधर लगा दिया। पक्का? यहां तक दिक्कत? यहाँ वर्टिकल भी टी डैश लगेगा, वर्टिकल भी टी लगेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, अब देखो, ये जो स्मॉल एम है, इस पर ये वाला कैपिटल एम N1 इधर लगाता है, तो ये इस पर उतना ही N1 इधर लगाएगा, और N2 इधर लगाएगा, हाँ या ना? स्मॉल एम Yes. पर इसका दोनों सरफेस N1 N2 इधर लगाता है, तो ये उल्टा ऐसा लगाएगा, होगा? वैसे ही M डैश के लिए, M डैश पर N3 इधर N4 इधर, तो उसकी वजह से N3 इधर और N4 इधर ऐसा होगा, होगा? यस सर। तो Yes, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अब मेरे सारे फोर्सेस हो गए। तो अब मेरे सारे फोर्सेस हो गए, और मैंने राइट वर्ड माना हुआ था ये एक्सीलरेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, T प्लस N1 प्लस N3 माइनस N2 माइनस N4 माइनस T डैश इज कैपिटल M। कैपिटल M ही था ना? यस सर। कैपिटल M इंटू ए नॉट। अब इसमें ध्यान देने, सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर मुझे ये पैकेज में ही मिल रहा है, N1 माइनस N2 प्लस N3 माइनस N4 माइनस T डैश इज MA नॉट, है ना? हाँ सर। सर हाँ अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से देखो, N1 माइनस N2 माइनस MA नॉट डायरेक्टली मिल गया, N3 माइनस N4 माइनस M डैश A नॉट डायरेक्टली मिल गया, T और T डैश यहां से मिल गया। सॉल्व हो जाएगा अब लगता है? तो एक बार कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम देख के इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, फिर बताता हूँ, बट इसको यहाँ तक लिख के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
Yes, sir, done. ओ मैं म्यूटेड था, ध्यान नहीं दिया। ऐसा हो गया। अब सबको एक साथ लिख दीजिए। अब ए नॉट सबको एक साथ लिख दीजिए। तो यहां से मुझे मिल गया G/2 m माइनस m डैश इज इक्वल टू ए नॉट कॉमन ले लिया उधर ले जाके, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल m डैश प्लस स्मॉल m/2 प्लस स्मॉल m डैश बाई 2। तो ये हो गया ए नॉट कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m/2 प्लस 3 स्मॉल डैश m/2। तो ये हो गया ए नॉट 2m प्लस 3 स्मॉल m प्लस 3 स्मॉल m डैश डिवाइडेड बाई 2।
ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको आंसर मिल गया होगा A नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m माइनस m डैश g डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3 स्मॉल m प्लस 3 स्मॉल डैश m। यही आंसर ऊपर लिखा था क्या? यस सर, सेम आया। नहीं, ऊपर मैंने आंसर जो बुक से देख के लिखा था यही था क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है। आया सबको समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? कॉपी करना है किसी को? जल्दी से कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए, अब एक इजी क्वेश्चन मोरल बूस्टिंग के लिए, सबका हो जाएगा, ठीक है? मुझे पता है सबका हो जाएगा, आराम से धीरे धीरे कीजिए, ये सबका हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। स्यूडो फोर्स आप लोगों ने पढ़ा है, जस्ट उसी का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस सबका होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा।
बोलो बेटा, आया आंसर किसी को कुछ? मैं आंसर लिख देता हूँ, एक बार देख लो मैच करता है या नहीं। ये आंसर है, एक बार देख लीजिए, मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो बता देता हूँ। मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत इसमें होनी चाहिए वैसे। हाँ सर, हो गया। मैच किया ये आंसर सबको? हाँ सर। नहीं आया? चलो देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is placed at rest in frame S1। तो जस्ट आपके समझने के लिए ऐसे ही रैंडम सा मैं एक फ्रेम बना दिया S1, कुछ नहीं, ये जो है अपना जो भी कलर है ये है S1 फ्रेम, और इसमें मेरा 2 kg का पार्टिकल रेस्ट पर है, ठीक है? ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी 10I + 5j। तो ये जो फ्रेम S1 है इसकी वेलोसिटी है 10I कैप + 5j कैप। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। एंड हैविंग एक्सेलरेशन 5I कैप + 10j कैप। इस फ्रेम का ये वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन हो गया 5I कैप + 10j कैप। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S1। The object is also seen by another observer standing in the frame S2 moving with velocity 5, जो भी है। तो एक दूसरा फ्रेम है, एक दूसरा फ्रेम है S2। इस S2 में कोई ऑब्जर्वर है और ये S2 की वेलोसिटी है, आई मीन ऐसे समझो, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम S2। तो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम S2 ये कितना है, क्या दिया था ऊपर? 5I कैप + 10j 5I कैप + 10j कैप। तो ये है मेरा 5I कैप + 10j कैप। इतना कुछ दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछता है। ए में है, कैलकुलेट द स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच फ्रेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ना? यस सर। हाँ सर। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? S1। 2 में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना? तो S1 रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो ये हो गया आंसर, S1 हो गया। फोर्स की वैल्यू होगी कितनी? तो स्यूडो फोर्स क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही होता है ना बेटा? यस सर। So -2 into 5I cap plus 10j cap. So -10I cap minus 20j cap, ये हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बी पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है ये। Calculate the net force acting on the object with respect to frame S2। यही पूछा है ना? Yes, sir. Calculate the net force acting on the object with respect to S1, ये थर्ड पूछा है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि S1 के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। Yes.
यस सर। तो S1 के रेस्पेक्ट में नेट फोर्स 0 होगा। Yes, sir. तो थर्ड का आंसर 0 हो गया। क्लियर? क्लियर? यस सर। Yes. अब दिमाग लगाओ, स्यूडो फोर्स कितना लग रहा है ये मैंने निकाल लिया, नेट फोर्स 0 है ये निकाल लिया। तो S2 फ्रेम के रेस्पेक्ट में फोर्स कितना लगेगा स्यूडो फोर्स के अपोजिट, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ना। नहीं समझे? चलिए दूसरा तरीका, कोई बात नहीं समझे तो दूसरा तरीका, दूसरा मेथड। S2 फ्रेम ऐसे सोचो, सिंपल, सबसे सीधा कहानी। S2 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है Yes, sir. और S1 कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, जो भी फ्रेम का एक्सेलरेशन है। इट्स लाइक कि S1 एक कार है और उस कार के अंदर एक 2 kg का ब्लॉक है और ये S2 है जो उसको देख रहा है। तो S2 को 2 kg वाला इस 5i कैप प्लस 10j कैप के एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखाई देगा, है ना? यस सर। तो जो ऑब्जर्वर S2 में है वो इस पर फोर्स का इक्वेशन क्या लिखेगा, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ 1, that is 2 into 5i cap plus 10j cap, that is 10i cap plus 20j cap। ये मेरा सेकेंड का आंसर हो गया। हाँ सर। पक्का? कोई डाउट किसी को? No, sir. किसी तरह का कोई डाउट किसी को? No, sir. चलिए आगे बढ़ूं या कॉपी करना है किसी को? कॉपी करना बचा हुआ है तो कर लीजिए। मेरे पास 13 मिनट और टाइम है तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। हो गया? यस सर। एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन सबसे हो जाएगा, पहले भी क्लास में भी सर ने कराया होगा स्यूडो फोर्स पढ़ाते वक्त। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सब लोग कराते हैं, एससी और बुक में भी रहता है। कोशिश कीजिए इसको जल्दी से, ये सबसे हो जाएगा मुझे पता है। Sir, m dash plus m divided by cot theta minus 1. हाँ ये आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं। आंसर देखा नहीं मैंने, बट ये तुम लोग सही ही बताओगे, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे।
ये आंसर आया। हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर हो गया। वेरी गुड। सबका हो गया? कोई है जिसको लगता हो बताने की जरूरत है? यस सर, हो गया। कोई है आप लोगों में जिसको लगता हो बताने की जरूरत है तो बोलिए। चलो मैं बता ही देता हूँ। बताने बैकग्राउंड कॉपी करना ताकि आसान उधर के न बात कर, बता के देखो मान लेते हैं कि इस कैपिटल एम का एक्सेलरेशन ए नीचे है, तो एम डैश और स्मॉल एम का एक्सेलरेशन ए इधर होगा। तो एक तो तरीका है, मैं वो सब लिखूं जैसा आप किए होंगे, बट मैं ऐसे ही कह देता हूं। मेरे लिए क्या है अगर ये कैपिटल एम और स्मॉल एम एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है तब तो मैं ये कह सकता हूँ ना ये सिंगल ऑब्जेक्ट है एम डैश एम मिला के। यस समझ सर। रहे हो? तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल ड्रिवन मास ऐसे ही लिख सकते हैं एक लाइन में। ये समझा? ये सबको समझ आया? मैंने एक लाइन में सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखा। यस सर। तो अब सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर ए मिल गया तो अब ये इस पर स्लिप नहीं करता है वो चेक करना है। तो इस पर स्यूडो फोर्स एम ए इधर लगेगा, इस पर एम जी स्मॉल एम जी इधर लगेगा, इस पर नॉर्मल फोर्स एन इधर लगेगा, है ना? तो ये अगर स्लिप नहीं करता है तो ये इक्विलिब्रियम में हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम में हो गया। तो यहां से आप लोगों ने जैसे भी किया होगा कुछ नया सिखा देता हूं मैं। लामीज थ्योरम लगा देता हूं। लामीज थ्योरम नाम का चीज सर ने पढ़ाया होगा थोड़ा सा। यस हाँ सर।
तो ये 3 फोर्स हो गए और ये इक्विलिब्रियम में हो गया, है ना बेटा? यस सर। अच्छा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 प्लस थीटा होगा। ध्यान से Yes, देखिए sir. तो। और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। बोलिए बोलिए। तो लामिस थ्योरम से n अपॉन साइन 90 जो भी पूछे उसके बाद इज इक्वल टू स्मॉल एम ए अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम जी अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यस नहीं कुछ गलत कर दिया है मैंने, कुछ गलत किया। ये 180 माइनस थीटा होगा। हाँ सर 180 माइनस। ये 180 माइनस थीटा होगा। ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक से देखो सब लोग एक बार फिर से। ये 180 माइनस थीटा होगा ना, ये वाला एंगल। सर वो MA के नीचे आएगा ना 180 माइनस थीटा। हाँ एम ए के नीचे। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके। तो एम ए के नीचे हो जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और एम जी के नीचे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, है ना? इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है। तो यहां से ए की वैल्यू क्या दिख रही है? जी टैन थीटा दिख रही है। बोलिए। Yes, sir. तो यहां से ए की वैल्यू है जी टैन थीटा और ऊपर हमने ए निकाला है कुछ, तो ये दोनों ए को इक्वेट करके क्या ढूंढना था? कैपिटल एम ढूंढना है शायद ना? यस सर। तो इन यस दोनों सर। ए को इक्वेट करके कैपिटल एम ढूंढ लीजिए। तो कैसे ढूंढ लेंगे? तो 1 सेकेंड का काम है, लिख दीजिए जी टैन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। देखना मेरे पास एक्सप्रेशन नहीं है। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम डैश, ऐसा है। यस सर। तो ये जी गया, ये हो गया कैपिटल एम टैन थीटा प्लस स्मॉल एम प्लस एम डैश टैन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम। इस कैपिटल एम को उधर ले जाओ, तो ये हो गया स्मॉल एम प्लस एम डैश टैन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम कॉमन 1 माइनस टैन थीटा। सो कैपिटल एम इज small m plus capital M dash into tan theta divided by 1 minus tan theta। tan theta से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो cot theta minus 1 फॉर्म में आंसर आ गया। small m plus m dash अपॉन cot theta minus 1, ऐसा कुछ आंसर होगा। यही आंसर लिखा था ऊपर। Yes, sir. Sir, अलग तरीके से नहीं कर सकते क्या? मतलब क्या अलग तरीका करेगा? सर वो जो ऊपर का जो छोटा स्मॉल ब्लॉक था सर, स्मॉल एम का, उसको कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते हम लोग? वो बड़े उसके ऊपर, वेज क्या के नहीं कर ऊपर। क्या नहीं कर सकते? सर ये जो स्मॉल एम था सर, उसको वेज के ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग कौन सा माइनस कंस्टेंट? सर कंस्ट्रेंट
मतलब कि सर वो उसके साथ ही चल रहा है ना, तो सर उसको कंस्ट्रेंट डाल सकता है ना स्मॉल कौन m के सा ऊपर। कंस्टेंट? मैंने कहा कोई मतलब क्या कंस्टेंट यही डाला है कि कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में, कैपिटल एम डैश के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम इक्विलिब्रियम में, यही कंस्टेंट है। हाँ सर, तो उसका सर ये स्मॉल m का नीचे जाने का एक्सेलरेशन और ये आगे जाने का एक्सेलरेशन पूरे वेज का सर, उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर्स इक्वेट होने चाहिए सर, कोई वैसे जरूरत क्या था नहीं है। सर? वो गलत अप्रोच था क्या सर? बस वही पूछना था। अप्रोच तो बोलोगे तो गलत ही था, क्योंकि ठीक इसमें है वो सर। अप्रोच सोचने का कोई मीनिंग ही नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। लिख लिया सबने? यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए बाय। Bye, बाकी sir. किसी को लिखना है तो लिखते थैंक यू रहिए। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. या वेलकम। बाय सर, थैंक यू सर। या बाय, वेलकम। बंद कर दूं?